प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा प्रवीणा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। तो हम 15th चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। एंड कल हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, परतत्व और सौलभ्य। एंड उसी पे ये चैप्टर कंटिन्यू होगा कि कैसे जो अर्जुन है वो भगवान के सबसे प्रिय सखा थे और किस प्रकार उन्होंने अपनी अब वो जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे अपनी लाइफ में से जहां भगवान ने उनकी मदद करी थी। और ये एक कॉमन थीम है जो भागवतम में हम देखते हुए आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे कि अर्जुन जब अब भगवान चले गए हैं तो अर्जुन अपनी अपनी लाइफ की भागवतम खोल रहे हैं और अपने वो इंसिडेंट्स याद कर रहे हैं जब जब भगवान ने उनकी हेल्प करी। तो ये सिर्फ एक भागवतम की स्टोरी नहीं है कि उनके भक्त थे, जब वो भगवान चले गए तो भक्त ने फिर ऐसे किया। ये हमारे को भी मैसेज दिया जा रहा है कि जब जो आपकी भागवतम है उसे आप रेगुलरली रेफर करें। सिर्फ उस समय नहीं रेफर करें जब कोई क्राइसिस आए, क्योंकि तब रेफर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तब ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी से तुरंत से किसी प्रकार से कोई हेल्प मिल जाए, लेकिन इसीलिए हम तब भी रेफर करें जब क्राइसिस नहीं हो और उसके साथ एक टच में रहें, ताकि हमें पता हो कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारा रिलेशनशिप क्या है तो भगवान एक ही कृष्ण, लेकिन सबका रिलेशनशिप उनसे अलग अलग है। सबके भाव अलग अलग हैं, सबका आदान प्रदान करने का तरीका अलग अलग है। तो इसीलिए सिर्फ भागवतम को समझना एक प्रोसेस है और फिर अपनी भागवतम को समझना और उससे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना एक प्रोसेस है। तो हम 6th वर्स पे हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। अर्जुन और महाराज युधिष्ठिर की वार्तालाप चल रही है। यस्या क्षेण वियोगेन लोको य अप्रिय दर्शनः उक्थेना रहितो येषा मृतकः प्रोच्यते यथा। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके शरण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस प्रकार प्राण रहित शरीर। थैंक यू माता जी। थैंक यू। एक्चुअली क्या होता है कि जो जीव आत्मा होती है वो भगवान का ही अंश है। ये तो हमें पता है कि हम उनके विभिन्न अंश हैं, तो हमें विभिन्न अंश कहा जाता है। जो विभिन्न अंश होता है जब तक वो अपने सोर्स से नहीं जुड़ जाता, तब तक वो किसी भी प्रकार से कंप्लीट नहीं हो सकता। और ये बात सुनने में बहुत ऐसी लग सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर एक्चुअली में जब तक विभिन्न अंश है भगवान का, उसको सबसे प्रिय चीज क्या है आपके हिसाब से? उसको सबसे प्रिय क्या है? जो जीव आत्मा है उसको सबसे प्रिय क्या है? उसका जो ओरिजिन होगा वो वही उसको
अपनी चेतना, अपनी अपनी चेतना शक्ति या भगवान जो उसके अंदर हैं वो सबसे प्रिय होने चाहिए। जी, थैंक यू, बिल्कुल सही। तो जो जीव आत्मा है उसको सबसे प्रिय एक्चुअली भगवान है, लेकिन जब वो माया से ढका हुआ जब होता है तो वो हर जगह कृष्ण को ढूंढता है, सिवाय एक्चुअली में कृष्ण को ढूंढने के लिए। कई बार जब हमने कल भी इस पे थोड़ा सा टच किया था कि बहुत लोग होते हैं वो दुनिया में पैसे के पीछे भागते हैं, फेमस होने के पीछे भागते हैं, ब्यूटीफुल होने के पीछे भागते हैं, या फिर दुनिया में किसी भी प्रकार से वो अपना स्टेटस बना ले उसके पीछे भागते हैं। एक्चुअली में सब भाग कृष्ण के पीछे ही रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रीजन क्या है भागने की, कि इस चीज को मिल जाने के बाद ये चीज जब मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मेरी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, मेरी पहचान बन जाएगी, राइट? यही रीजन होता है ज्यादातर लोग जब किसी चीज के पीछे जाते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या ढूंढ रहे हैं, अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। पर वो पहचान बहुत टेम्परेरी होती है जब वो उनको उनको वो चीज मिल जाती है जिसको वो ढूंढ रहे होते हैं, स्टेटस, पावर, मनी, वेल्थ, जो भी उनमें से उनकी लिस्ट में है, वो पहचान मिल जाती है और कुछ समय के लिए मिल जाती है। और इसका मतलब क्या है, वो भाग तो कृष्ण के पीछे रहे थे पर डायरेक्शन गलत था, क्योंकि जब हम कृष्ण की तरफ भागते हैं तभी भी तो हम अपनी पहचान ही ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन हूं, आप कौन हो और हमारा रिलेशनशिप क्या है। ये भी तो हमारा पहचान ढूंढना है, पर इस पहचान का कोई एंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस लाइफ के बाद ये पहचान खत्म हो जाएगी। ये पहचान इटर्नल है, शाश्वत है। जो भगवान के पीछे भाग रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं, वो भी पहचान ढूंढने के लिए भागते हैं कि दुनिया में हमें पहचान मिले, लेकिन वो पहचान ज्यादा समय नहीं टिकती, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर कुछ और ढूंढने लग जाते हैं। अब हमें ये चाहिए, अब कुछ और चाहिए, अब इस चीज की लगन हो गई है। तो इस प्रकार से वो भागते रहते हैं, चूज करते रहते हैं, पर वो कभी फुली सेटिस्फाइड नहीं होते। तो जो विभिन्न अंश है, जो जीव आत्मा है, वो उसको सबसे प्रिय एक्चुअली भगवान है, बस उसको मालूम नहीं है ये बात। जो चीज जिसको सबसे प्रिय होती है अगर वो उसे मिल जाए तो एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, और कुछ समय के लिए हम हो भी सकते हैं। लेकिन अब जैसे सपोज कोई जेल है और वहां पे बहुत सारे कैदी हैं, और एक पर्टिकुलर दिन, एक स्पेशल डे, वहां पे कोई बहुत बड़े ऑफिसर जाते हैं और वो कहते हैं कि आज आप जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। हर कैदी से कह रहे हैं। तो पहला कैदी कहता है सोने की अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, सोने की व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है, ओके, मिल जाएगी। दूसरा, वो उससे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, कहते हैं अच्छे बाथरूम नहीं है, अच्छे बाथरूम बना दीजिए। अच्छा ठीक है, बनवा देंगे, हो गया। तीसरे से पूछते हैं खाना बहुत ही अच्छा नहीं है यहाँ का, बहुत ही खराब खाना मिलता है, खाना बदलवाइए, यहाँ पे हमें 5 स्टार का खाना खाना है। ठीक है, मिल जाएगा। फोर्थ वाले के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आप जो आप बात कह रहे हैं क्या वो सत्य है कि आपसे जो मांगा जाएगा वो आप दे देंगे? तो कहते हैं जी अवश्य। तो कहते हैं ठीक है, फिर मुझे जेल से निकाल दीजिए। तो एक्चुअली में ये सौदे हम भी करते हैं रोज भगवान के साथ। आज इस विपत्ति से निकाल दो, आज ये दे दो, प्लीज ये दे दो, प्लीज ये कर दो, ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो फिर मैं आपके दर्शन करने आऊंगी, आप ऐसा कर दो फिर मैं आपको 56 भोग लगाऊंगी। आपको कितने दिन वो फैसिलिटी मिल जाएगी जो आप मांगने जा रहे हो? कितने दिनों के लिए मिल जाएगी? क्या वो आपको लाइफ लॉन्ग के बाद भी मिलती रहेगी, आपके साथ चलती हुई जाएगी अगली लाइफ में भी? नहीं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम ना भगवान से ऐसे बार्टर सिस्टम करते हैं
हम हैं जेल में, हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि यहाँ से हम ये सीधे से जाके उनसे कह सकते हैं, यार यहाँ से निकाल दो, मुझे निकाल दो, बस जो भी करना है कर लो और निकाल दो। ये भी हम मांग सकते हैं। पर हम उन कैदियों की तरह ही हैं जिनको अच्छा बाथरूम, अच्छा खाना, अच्छे सोने की व्यवस्था चाहिए, और उसी में हम खुश हो जाते हैं। जो परमानेंट है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा पहचान मिलेगी, और ऐसी पहचान मिलेगी कि उसके बाद किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होगी, वो नहीं मांगते हम जाके। जबकि वहां पे जब मंदिर में हम जाते हैं तो वहां लिस्ट नहीं लगी होती कि ये मांगना निषेध है, क्या क्या मांग सकते हैं और क्या नहीं मांग सकते। वहां कुछ लिस्ट नहीं लगी होती, या कोई एंट्री वो नहीं बैन कर देते कि अगर आप ये मांगने आओगे तो आपको नहीं आने देंगे। पर हम खुद अपनी लिस्ट ऐसे कमजोर बना के लेके चलते हैं। आज लिटरली अगर हम इस चीज पे रिफ्लेक्ट करें तो हम उन कैदियों की तरह, जैसे वो कहते हैं ना, किसी पे डिपेंडेंट हैं। आज खाना अच्छा दे दो, आज कपड़े अच्छे दे दो, आज दवाई अच्छी दे दो, आज पिक्चर अच्छी दिखा दो, आज घुमाने ले जाओ, बस यही हमारी स्थिति है। हम टेम्पररी चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि हमारे पास सीधे सीधे ऑप्शन है भगवान से एक बार के लिए, हमेशा के लिए जुड़ जाने का। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि जिनसे एक क्षण भी अगर दूर हो जाए कोई व्यक्ति या कोई ब्रह्मांड, तो उस समय उस ब्रह्मांड में या उस व्यक्ति में अप्रिय दर्शना, सब कुछ अनफेवरेबल हो जाता है, सब कुछ अनफेवरेबल हो जाता है। इसीलिए हमारी लाइफ में हम कितने भी प्रयास कर लें इस मटेरियल वर्ल्ड में, फिर भी अनफेवरेबल चीजें आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भगवान की कमी रखते हैं। हमें अभी भी इतने अटैचमेंट्स हैं, और उन अटैचमेंट्स को हम छोड़ना भी नहीं चाहते। तो जब भगवान नहीं होते, लोको ह्य अप्रिय दर्शना, हर चीज जो होती है वो अनफेवरेबल हो जाती है जब भगवान नहीं होते। और कैसे हो जाती है? मृतका प्रोच्यते यथा, मृतका मतलब जैसे डेड बॉडी होती है वैसे, क्योंकि एक्चुअली में जहां भगवान नहीं है और भगवान को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, वहां पे एक लिमिटेड सेटिस्फैक्शन है, एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है और एक लिमिटेड ग्रोथ है। उसके बाद फिर हम कुछ और ढूंढने निकल जाएंगे। 7th वर्स, यत् संश्रया द्रुपदा गेहम उपागतानम रज्ञम स्वम संवरा मुखे स्मरा दुर्मदाना तेजोरितम खलु माया बिहिहतश्च मत्स्य सज्जीकृतेना धनुषा दिगता च कृष्णा। उनकी कृपामय शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। तो अब वो अपनी भागवतम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने मेरी हेल्प करी। तो जब द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, तो उसके जस्ट पहले क्या हुआ था कि वो जो लाख का घर था वो जलाया गया था, और पांडव और उनकी माता जो कुंती हैं वो वहां से बच के निकल गए। तो वो ब्राह्मण वेश में थे उस समय। तो द्रौपदी जब स्वयंवर हुआ तो उस समय द्रौपदी जो है बहुत ही सुंदर मानी जाती हैं, और वो राजा द्रुपद की पुत्री थी, और उनके भाई का नाम था धृष्टद्युम्न। और जब महाभारत जो शुरू में जब स्टार्ट होती है और द्रुपद की जो राज्य की डिस्क्रिप्शन आती है, तब उसमें ऐसी प्रिडिक्शन की जाती है कि जो द्रुपद की पुत्री होंगी वो अर्जुन से उनका विवाह होगा। लेकिन जब स्वयंवर होने लगता है तब बहुत सारे अलग अलग जो देश होते हैं उनके राजा आते हैं वहां पे, और दुर्योधन और उनके भाई भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग राजा भी आते हैं, कर्ण भी आते हैं, और
जो ये 5 पांडव होते हैं ये ब्राह्मण वेश में आते हैं, क्योंकि उसके जस्ट पहले वो लाख वाले घर को जलाया जाता है और उनको ब्राह्मण वेश में रखा जाता है, ताकि वो उनकी जो आइडेंटिटी है वो कौरवों को पता नहीं चले, क्योंकि कौरवों की इच्छा होती है कि वो लाख के घर में जल जाए। तो जब द्रौपदी स्वयंवर होता है तो महाराजा द्रुपद ने ये एक शर्त रखी होती है कि ऊपर से एक मछली एक दीवार पे से टंग रही होती है, सीलिंग में से, और उसके नीचे एक व्हील होता है ऐसे गोल, और कंडीशन ये होती है कि उस व्हील में से, वो जो राउंड व्हील है, उसको पियर्स करते हुए जो तीर है वो मछली की आंख में लगना चाहिए। तो बेसिकली जो भी तीर मारेगा उसको उसकी क्या टारगेट होगी कि जो वो मछली की आंख है वो उस प्रोटेक्शन वाला जो व्हील है उसके पैरेलल होनी चाहिए, उस पॉइंट पे, उस क्षण, उसी समय वो एरो लगना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो द्रौपदी उसके साथ विवाह करेंगी। और जो ऊपर मछली होती है और व्हील होता है उसकी परछाई पानी में नीचे आ रही होती है, तो तीर चलाना ऊपर होता है लेकिन पानी में देख के जो परछाई है, तो बहुत ही कठिन शर्त होती है ये। तो महाराज द्रुपद को पता होता है कि अर्जुन है केवल जो ऐसा कर सकते हैं, और तो बहुत सारे जो राजा हैं वो ये अटेम्प्ट करने जाते हैं, वो तीर उठाते हैं, पर उनसे पहली बहुतों से तो तीर ही नहीं उठता क्योंकि वो इतना भारी होता है, वो जो धनुष और तीर होता है, तो बहुत लोग तो उसको उठाते उठाते खुद ही गिर जाते हैं। और फिर कर्ण जाते हैं। तो द्रौपदी समझ जाती है कि कर्ण जो है वो ये कर पाएंगे, क्योंकि कर्ण बहुत ही अच्छे तीरंदाज थे। लेकिन फिर वो अपने भाई धृष्टद्युम्न से कहती हैं कि क्योंकि वो शूद्र हैं, कर्ण जो हैं वो शूद्र हैं, तो मैं उनसे मैं शूद्र या वैश्य से विवाह नहीं करूंगी। तो इस प्रकार कर्ण जो होते हैं वो इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाते हैं। फिर दुर्योधन जाते हैं, और दुर्योधन जब तीर लगाते हैं तो ऑलमोस्ट जैसे एक बाल जितनी डिस्टेंस होती है जिससे वो चूक जाते हैं, और वो भी द्रौपदी को नहीं जीत पाते। फिर अर्जुन जो है वो ब्राह्मण वेश में होते हैं, वो फिर भी जाते हैं, और सब कह रहे होते हैं कि ये तो ब्राह्मणों की नाक कटाएगा, ब्राह्मण क्षत्रियों से थोड़ी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उस सभा में श्री कृष्ण और बलराम भी आए होते हैं, और श्री कृष्ण वहीं होते हैं, और उनको पता होता है कि जो अर्जुन है वो 100% इसमें सक्सेसफुल होंगे। और जब अर्जुन जाते हैं वो 3 बार उसकी परिक्रमा लगाते हैं और धनुष उठाते हैं और सही निशाना लगा देते हैं श्री कृष्ण को याद करते करते। तो जब श्री कृष्ण को वो याद कर रहे होते हैं तो कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण खुद तीर को उस जगह लगा देते हैं जहां लगाना होता है। कहने का मतलब ये है, मतलब अगर हम इसको किसी 5 ईयर ओल्ड को एक्सप्लेन करें तो ऑलमोस्ट ऐसे कि श्री कृष्ण खुद तीर पे बैठे हुए थे और वो तीर को वहां ले गए, अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहें। तो कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण हैं अगर आपकी टीम में तो आप हार नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कई बार हम सोचते हैं ना इस सिचुएशन की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हारेंगे या जीतेंगे। जब श्री कृष्ण आपकी टीम में है तो फिर या तो जीतेंगे या जीतेंगे, हारेंगे नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं होती हारने की। जयस्तु पांडुपुत्रा नाम ये शाम पक्षे जनार्दना, जिस पक्ष में भगवान जनार्दन खड़े हैं उधर पांडु के पुत्रों की जैसे विजय हुई थी वैसे उस व्यक्ति की विजय होती है। ऑप्शन ही नहीं है, विनिंग और विनिंग, लूजिंग इज नॉट द ऑप्शन। इसी प्रकार वो अर्जुन अब याद कर रहे हैं कि केवल कृष्ण वहां थे, उनकी प्रेजेंस थी वहां पे, इसीलिए जो वो टारगेट था वो हिट हुआ और मछली की आंख में तीर लगा। तो अब वो अपनी भागवतम खोल खोल के
भागवत श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो मुझे द्रौपदी का हाथ नहीं मिलता। नेक्स्ट 7th 8th वर्स। यत् सन्निधाप अहम यु खांडवम अग्नये अदाम इंद्रम च सामरागनम तरसा विजितया लब्धा सभा मया कृता भूता शिल्पा माया दिग्भयो हरन नृपतयो बलिम अध्वरेते। क्योंकि वे मेरे निकट थे, अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस प्रकार अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन में से बचाया जा सका। इस प्रकार हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राज सूर्य यज्ञ के समय सभी राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। थैंक यू माता जी। यहाँ पे वो दो स्टोरीज बता रहे हैं एक्चुअली में। तो जब अर्जुन का विवाह हो जाता है सुभद्रा से, तो भगवान फिर हस्तिनापुर आते हैं उनको मिलने के लिए, सुभद्रा और अर्जुन को और पांडवों को। तो उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है, तो अर्जुन और कृष्ण ऐसे यमुना के किनारे घूमने चले जाते हैं। उसी समय वहां पे एक ब्राह्मण आता है जंगल में से, और वो उनसे कहता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। तो अब वो, क्योंकि वो दोनों अर्जुन हैं जो कि क्षत्रिय हैं, राजा हैं, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इनकी हेल्प करनी है। और कृष्ण तो फिर कृष्ण है ही, तो उनको लगता है कि अब तो हमें इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो वो पूछते हैं कि आपका क्या खाना है? तो कहते हैं कि मेरा खाना बहुत यूनिक है। वो अग्निदेव होते हैं। वो कहते हैं मुझे अग्नि खानी है, क्योंकि कुछ समय पहले एक यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में इतना घी डाला गया कि अब मेरा पेट खराब हो गया, तो मुझे अब और अग्नि खानी पड़ेगी। तो आप मेरी मदद कीजिए, ये जो खांडव वन है इसको जला दीजिए और मैं अग्नि खा पाऊंगा। क्योंकि मैं जब भी इसको जलाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे एक तक्षक सांप रहता है, वो उसका जो मित्र है वो इंद्र है। तो जब भी मैं आग जलाता हूँ तो इंद्र वर्षा करके उसको खत्म कर देते। तो आप मेरी मदद कीजिए। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है। तो अर्जुन फिर वहां पे युद्ध करते हैं उस फॉरेस्ट में, और उनको उस समय गांडीव जो उनका धनुष है वो प्रदान किया जाता है, और वो गांडीव धनुष और एक बहुत ही सुंदर रथ मिलता है उनको, जो रथ वो बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में भी यूज करते हैं, जिसपे हनुमान जी होते हैं झंडे पे। तो ये उसी समय उनको मिलता है, और वो उस पे जाते हैं श्री कृष्ण के साथ और युद्ध करते हैं और इंद्र को हराते हैं उस युद्ध में। और अग्नि जो होती है वो खांडव वन को खा पाती है, ताकि उनकी जो नीड है वो उस समय ठीक हो जाए। अब उसी वन में क्या होता है कि एक दानव होता है माया। जो माया है उसका नाम है, वो वाली माया नहीं है जिसकी हम रोज बात करते हैं। ये एक दैत्य है, दानव जिसको हम कह सकते हैं। तो उसमें एक वो एक्चुअली जैसे देवताओं के आर्किटेक्ट जो हैं, या फिर जैसे द्वारका के आर्किटेक्ट जो हैं विश्वकर्मा माने जाते हैं, तो उसी प्रकार जो असुर हैं उनके भी एक आर्किटेक्ट हैं जो जिनका नाम है माया दानव। ये माया दानव ही है। तो इनके पास जो माया दानव है उसके पास बहुत सारी सुपीरियर, बहुत ही आधुनिक ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे वो बहुत ही एडवांस टाइप का घर बना सकते हैं। तो माया दानव जो होती है वो उसी खांडव वन में रहती है। तो जब वहां पे बहुत अग्नि जल रही होती है तो श्री कृष्ण उनको श्री कृष्ण वहीं होते हैं अर्जुन के साथ, और अग्निदेव की हेल्प कर रहे होते हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि ये माया दानव है, तो उस युद्ध से पहले जो रूल होता है वो ये होता है कि इस
वन में जो जो जीव हैं उन सबको मार दिया जाएगा। लेकिन माया दानव जो होता है, जब भगवान और अर्जुन को वो दिखाई देते हैं तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन माया दानव बहुत अपना इस समय अपनी स्मार्टनेस को यूज करते हैं। वो क्या करता है, वो अर्जुन के आगे जाके ऐसे कहता है कि आप प्लीज मेरी रक्षा करिए आप, क्योंकि उनको पता होता है अर्जुन जो है वो कृष्ण के डिवोटी हैं, भक्त हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि आप मेरी रक्षा करिए। तो कहने का मतलब है जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा करुणामय होते हैं। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो वो उनकी रक्षा करते हैं और फिर जो माया दानव होती है वो उनसे कहते हैं कि आपने मेरी रक्षा करी है, मैं आपके लिए अब क्या करूं। तो अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे लिए मत कुछ करिए, आपको जो भी करना है आप भगवान कृष्ण के लिए करिए। अब आप सोचिए कि बचाया अर्जुन ने कृष्ण से, अब अर्जुन कैसे थैंक यू कह रहे हैं। आपको मेरे लिए कुछ नहीं करना है माया दानव, आप भगवान कृष्ण के लिए करिए, जो कृष्ण माया को मारने चले थे। तो फिर माया दानव कृष्ण से कहती हैं कि आप बताइए। तो कृष्ण बड़े उस समय उनसे उनकी जो विनम्रता होती है उससे बड़े खुश होते हैं कि माया दानव ने एक भक्त का आश्रय लिया है। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम युधिष्ठिर महाराज के लिए एक बहुत सुंदर महल बनाओ, क्योंकि तुम असुरों की आर्किटेक्ट हो, तुम्हें तो बहुत सारी सुपर नेचुरल तरीके आते हैं बहुत अच्छे महल बनाने के। तो अब तुम युधिष्ठिर महाराज के लिए एक ऐसा घर बनाओ, एक महल बनाओ। तो ये वही महल है जो जिसका नाम हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही सुंदर बनता है, जहाँ पे वो जब दुर्योधन आते हैं तो वो जमीन को जहाँ पानी होता है वो गिर जाते हैं, वो वाली जो स्टोरीज आती हैं महाभारत में आगे। तो ये इंद्रप्रस्थ की कहानी ऐसी है। तो माया दानव उनको बनाती है। ये हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे अभी। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। आपके कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। आपने कहा कि ये जो दानव है वो ऐसी ऐसी चीजें बनाने के लिए मतलब उनके पास वो पावर होती है। तो अभी भी ऐसी बहुत चीजें बनती रहती है कि जिससे हम अट्रैक्ट होते रहते हैं, कि जैसे ये मोबाइल हुआ या मिसाइल्स हुए या आर्किटेक्टिंग भी बहुत मतलब बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, एकदम रोड्स वगैरह। तो ये बनाने वाली चीज भी असुरी ही होगी फिर, जिससे हम जी अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअली जैसे हमने कल बात करी थी कि सब व्यक्तियों में कोई ना कोई विभूति होती है। पर वो विभूति अगर वो विभूति मिसयूज करी जाए, और वो मिसयूज कब करी जाती है, जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें हमें हमारे पास ये विभूति है और हम अपने आप को वो विभूति समझ लेते हैं कि मैं ये जो मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा जो भी शेफ हूँ। तो जब हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन है, तो वही वाली बात है जैसे हमने क्लास के शुरू में बात करी थी कि जब हमें अपनी असली पहचान नहीं पता होती तो फिर हम पहचान ढूंढने जाते हैं। और अक्सर हम पहचान कैसे ढूंढते हैं, या तो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं पावर से, इन्फ्लुएंस से, पैसे से, पोजीशन से, या फिर दूसरों की जो पहचान जो ऑलरेडी बनी हुई है दुनिया में, पावर, स्टेटस, उनका हिस्सा बनने का प्रयास करते हैं कि इनके साथ जुड़ जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी लाइमलाइट में हम भी आ जाएंगे, हमें भी लोग नोटिस करेंगे, हम भी अखबारों में हमारी पिक्चर आएगी। तो ऑफ कोर्स जब हम ऐसे साइंटिस्ट की बात करते हैं जो इस प्रकार के शस्त्र बनाते हैं जिससे किसी भी क्षण अगर उनका मिसयूज हो जाए
तो पूरी धरती पे त्राही त्राही उस समय मच सकती है। और जिस प्रकार से भगवान जिस प्रकार से अभी कलयुग का इस समय माहौल है, अगर हम भक्ति से दूर हो जाएं तो कोई देर नहीं लगेगी हमें अपनी ही विभूति का मिसयूज करने में। बहुत लोग सिर्फ एक हम अस्त्र शस्त्रों की बात नहीं कर सकते। कई बार हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हम बहुत अच्छी इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें हमारी विभूति जुड़ी हुई है कि हम ये जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, भगवान के लिए करेंगे। करने लगते हैं और कुछ समय बाद जब सक्सेस मिलती है, फेमस हो जाते हैं, रिकग्निशन मिलने लगती है, तब ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, आई मीन कर तो भगवान के लिए रहे, बट अल्टीमेटली तो मैंने कितना हार्डवर्क किया है इसको करने के लिए, मैंने कितना सैक्रिफाइस किया है। फिर वही वाली बात है, हम अपने आप को कर्ता मानने की भूल कर लेते हैं, तो फिर हम भी अपनी विभूति का मिसयूज करते हैं। फिर वही वाली बात है कि मैं तो एक फोन करूं तो मेरे आगे तो लाइन लग जाए, मैं तो एक फोन करूं तो लोग मेरे चरणों में गिर जाएं आके। तो ये हमारी विभूति भी हम मिसयूज कर सकते हैं और कोई देर नहीं लगती हमें माया के आश्रय में आने की। थोड़ी सी भूल हुई और हम अपना पथ भ्रष्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हरे कृष्ण माता जी। और कोई प्रश्न? मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम जी। ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। और ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटी हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। वांछाकल्प दुर्वेशा कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आपसे सवाल पूछने में। मेरे को अक्सर ये सवाल बहुत ज्यादा दिमाग में रहता है कि जो अब 25 से 30 साल के बच्चे हो गए हैं जिनको हम ज्यादा एजुकेट नहीं कर पाए गीता के बारे में या कुछ भी, वो भी अपनी पढ़ाई में रहे, हम भी हमारी गृहस्थी में रह गए। अब उनको कैसे एजुकेट करें, क्योंकि उनका संघर्ष का समय तो अब आ रहा है ना, 25 से 50 के बीच में या जैसा भी है, अब उनका संघर्ष समय है और उनको वो ज्ञान है ही नहीं जो कि एक्चुअल गीता का ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? कई बार ये सवाल मेरे मन में आता है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी के वेलबींग के बारे में सोचते हैं तो हमारी इंटेंशन अच्छी होती है, पर जब हम एक्शन करने जाते हैं तो अक्सर क्या होता है, एक्शन में हम अच्छे लग जाते हैं और सामने वाला बुरे लगने लग जाता है और फिर वहां पे युद्ध होता है। तो आपकी जब इंटेंशन हो किसी के लिए कुछ अच्छा करने की, तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि सामने वाले की नेचर कैसी है, सामने वाले की टेंडेंसी कैसी है। सब जो लोग होते हैं वो ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते। सब बच्चे जो होते हैं, कुछ लोग ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ना चाहते, कुछ मंदिर जाना चाहते हैं, कुछ को कोई इंटरेस्ट नहीं होता जाने में। कुछ लोगों, तो कहने का मतलब है कि सबकी प्रेफरेंसेस अलग हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये
माइंड में रखना चाहिए कि प्रेफरेंसेस क्या हैं सामने वाले की, क्योंकि जब आप उसे फिर ये चीज इंट्रोड्यूस करोगे और तो यहाँ पे क्या होएगा, इंटेंशन आपकी अच्छी है लेकिन सामने वाले की टेंडेंसी नहीं है, तो फिर आप उसकी दृष्टि में फिर वो व्यक्ति बन जाओगे जिसको अवॉइड करना चाहिए, जिससे बात करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात घूम फिर के वहीं जाएगी जहां नहीं जानी चाहिए। तो आई थिंक इसको एक एक्चुअली क्या होता है, ऑफन टाइम्स हम भगवान को एक पूरे 24 आवर्स में सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा या पूजा का जो समय होता है वो भगवान के लिए होता है। बाकी टाइम हम अपना काम करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो करते हैं। एक्चुअली भगवान आपकी लाइफ में 24 आवर्स होते हैं। ऐसा नहीं है जब आप मंदिर से उठ जाते हो तो फिर भगवान कहते हैं ओके बाय, शाम को मिलेंगे, अब मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानते, राइट। तो भगवान को ये सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं अलॉट करते हैं, भगवान को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर किसी चाइल्ड की या किसी यंग अडल्ट की ये स्ट्रेंथ है कि उनको कोई कोई स्किल बहुत अच्छे से आता है, तो वो स्किल अगर वो भगवान की यूज में लगा सके, वो फर्स्ट स्टेप हो सकता है कि उनको ये ज्ञान दिया जाए कि आपको जो भी गिफ्ट्स मिले हैं भगवान से मिले हैं। ये तो सब ऑलमोस्ट जो भी अगर घर में ऐसा माहौल है पूजा का, तो ये बात सुनने में बहुत अजीब नहीं लगती सामने वाले को कि हाँ जो भी मेरे पास गिफ्ट्स हैं ये तो भगवान की दिए हुए हैं, इनको मैं भगवान की यूज में कैसे लगाऊं, वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद ग्रेजुअली अगर किसी को और इंटरेस्ट आएगा तो फिर वो ग्रंथ भी उठाने के लिए सक्षम हो जाएगा। मीनवाइल अगर वो प्रसाद खा सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे किसी व्यक्ति से वहां मिलना चाहिए जहां वो व्यक्ति है, ना कि जहां हम हैं या जहां हम उनको लाना चाहते हैं। क्योंकि फिर इसमें क्या हो रहा है, हम ना चाह के भी स्वार्थी हो रहे हैं। हमारी इंटेंशन अच्छी है पर हमारा एक्शन गलत है। जब आपकी इंटेंशन अच्छी हो तो फिर वहां उस व्यक्ति से वहां मिलो जहां वो है। जैसे कोई पेशेंट आता है तो हम उससे सिम्टम्स और साइंस पूछते हैं, तो पहले हम उसके लेवल पे जाते हैं, फिर हम उसको अपने लेवल पे लाते हैं। हम ये तो नहीं कह देते ना बिना देखे कि आपकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है आपको ये है, अब आप ये करिए आप ठीक हो जाएंगे। दैट इज नॉट नाइस, वो रिस्पेक्टफुल नहीं है सामने वाले। तो सेम चीज है, जो जहां है उससे वहां मिलिए। और भगवान 3rd चैप्टर है जो गीता का, उसमें पहले कहते हैं कि जब आप किसी को नॉलेज दे रहे हो तो पहले खुद एग्जाम्पल बनो। जब आप खुद एग्जाम्पल बन जाओगे तो लोगों को अपने आप क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि आप क्या कर रहे हो, बजाय कि थोपने के कि देखो मैं कितनी महान हूं, मैं इतने राउंड जप करती हूँ, मैं सिर्फ ये करती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं इस गीता के अलावा कोई कुछ पढ़ती नहीं हूँ। नहीं, तो उसको लगेगा कि ठीक है फिर यू नो आप अपनी दुनिया में रहो, मैं अपनी दुनिया में रहूं, हम खुश हैं। तो मीट पीपल जहां पे वो हैं। मेरा ये एडवाइस होगा। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। बहुत अच्छे से समझ में आया। प्रसाद से ही शुरुआत करते हैं माता जी सबके लिए। जी थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? तारा माता जी, कहानी सुन सकते हैं हम? जी माता जी, जी जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी आज आप भी आपने सेशन जी आप भी सेशन का एंड कर दीजिए। जी माता जी। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से आज का संकीर्तन भी बहुत सा आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और साथ ही उन्हें धन्यवाद देते हैं और करवर प्रार्थना करते हैं कि हम नित्य कृष्णदास बने रहें और हमें इतनी अटूट शक्ति दे कि हम अध्यात्म के पथ पर निरंतर अग्रसर होते जाएं। कृष्ण कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सभी एक अच्छे भक्त, अच्छे प्योर सोल जिसे कहते हैं उसे बनने की पूरी क्षमता रख सकें। हरे कृष्णा।
अतः जी आज आपने बताया था कि ना जो असुर दानव जो था उसने कृष्ण से पहले विनती करी और फिर अर्जुन ने जो बोला कि जो कृष्ण कहें वो कर लें। उस पर आपने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था कि भगवान से भी ज्यादा करुणामयी होते हैं भक्त, और उनकी बात बहुत ही वैल्यू रखती है और भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसी पर एक छोटी सी स्टोरी याद आई माता जी। एक सुनार की दुकान है और उसके ऊपर सुनार रोज ज्वेलरी बनाता है, जो ज्वेलरी मेकर होता है वो सुनार। तो उसमें दो तरह की हथौड़ियाँ होती हैं, हैमर जिसे हम कहेंगे। तो एक होती है लोहे की, और उससे वो बना रहा होता है, और वो दो तरह की ज्वेलरी मतलब उस पर काम कर रहा होता है, सोने पर, चांदी पर और लोहे पर। तो एक बार जो है वो हैमर से जो है वो जो मेटल होता है, गोल्ड है, सिल्वर एंड आयरन, जो तीनों मेटल थे, वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि सिल्वर गोल्ड वाला जो था वो कहता है कि जब मेरे पर ये गोल्ड में सुनार है, वो जब मेरे पर हथौड़ी मारता है तब तो मैं एकदम चुप रहती हूँ, बहुत धीरे से ही आवाज होती है। लेकिन लोहा, जब तुम्हारे पर ये हथौड़ी मारी जाती है तुम बहुत चीखते हो, ऐसा क्यों? तो बहुत सुंदर आंसर वो लोहा बोलता है कि देखिए, लोहे पर जब लोहे का प्रहार होता है तो बड़ा दुख होता है, और तुम दूसरी जाति के हो, और तुम पर जब लोहे की हथौड़ी का प्रहार होता है तब तुम वो क्रंदन नहीं करती हो। इसका कारण ये है कि जब हमारे अपने हमारे पर प्रहार करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। दूसरी जाति वाले, दूसरे असभ्य लोग, या जो मतलब भक्त नहीं हैं, वो कुछ बोलें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हम एक मैसेज तो आज ये ले सकते हैं कि जैसे वो 10 नाम अपराध में भी है, किसी वैष्णव का अपमान करना भी बहुत बड़ा गलत है। तो हम ये समझ लें कि अगर हम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त बनना चाहते हैं और भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, जिससे कि ये बात आपने कही कि कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं कि जो भक्त की आराधना करते हैं, और भक्त में भी पावर कृष्ण से भी ज़्यादा आ जाती है, लाइक इस तरह से। तो हम कम से कम ये मैसेज तो लें कि हम जो वैष्णव हैं दूसरे, हम उसका अपमान न करें। जैसा कि हमेशा माता जी भी बताते हैं कि हमें किसी की निंदा करना, किसी वैष्णव की, वो तो और भी ज़्यादा 10 नाम अपराध में शामिल हो जाएगा। तो ये कहानी यही मैसेज देती है कि अपनों का तो हम अपना अपमान न करें, कोशिश तो ये हो कि हम दूसरों का भी न करें। तो आपकी आज इस बात से ये मैसेज ही समझ में आया, और ये छोटी सी हथौड़ी ने बात कर दी कि लोहे पर लोहे का प्रहार उसे रुलाता है, और लोहे की हथौड़ी से दूसरे मेटल पर प्रहार शायद इतना जोर से नहीं रुलाता। और ये छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी माता जी। और आप तो अगाध भंडार हैं ज्ञान के, और बड़ा लगता है माता जी बस आप और विनी माता जी जब बोलते हैं तो वो दो समुद्र हैं और उसमें हम गोते लगाते रहते हैं, और गोतों का आनंद या तंद्रा तो तब टूटती है जब आप कहते हो बस आज सेशन का एंड करते हैं, तो बस एकदम वापस हम लोग अपने उस माया जाल में आ जाते हैं। ये मैं सोचती हूँ शायद सभी की स्थिति होती होगी। बिल्कुल सही। हरे कृष्ण माता जी। और तारा साथ ही माता जी प्रार्थना बिल्कुल करते हैं सही विनी कहा माता आपने, जी के लिए। बिल्कुल सही कहा। जी, साथ ही सबके प्रार्थना करते हैं सबके विनी शब्द माता हैं। जी के लिए कि वो अपनी यात्रा सफलता पूर्वक करें, और जिस मकसद से गए हैं वो भी उनका बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हो। और उनके लिए हम वन राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा 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 हरे हरे। साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नतमस्तक रहती हूँ। समय का भी आपका बहुत अलग ही डिफरेंस है हमारे से, और एक कहते हैं ना कि 7 समंदर पार से सुबह उठ के आप हमारा जो ज्ञानवर्धन करते ही नहीं है माता जी, घर बैठे हमें ये व्यवस्था देते हैं जिससे हम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, वो अद्भुत है। और इस ये चीज़ सदा बनी रहे, कृष्ण कृपा बनी रहे, और हम संकीर्तन में निरंतर आते रहें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं तो हम हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हाँ, कृष्णा। राधा माता जी को राधा दंडवत माता प्रणाम। जी हरे आपको कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत तारा प्रणाम। माता जी आपको दंडवत हरे हरे कृष्णा, कृष्णा राधा माता जी, हरे कृष्णा तारा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर स्टोरी। हरे माता जी।
चंद लाइनों की स्टोरी है, दंड मैसेज जरूर गहरा है। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर स्टोरी राधा माता जी दंडवत